लर्नर्स वेलकम टू माय चैनल श्री कैम ज्ञान। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं तो फिर उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब ऑर्बिटल क्या होता है और शेल क्या होता है, सबशेल क्या होता है, ऑर्बिट्स क्या होती हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, शेल और ऑर्बिट क्या सेम होती हैं कि डिफरेंट होती हैं। तो ये चीज़ें आज हम पढ़ेंगे और कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो जिनसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेल की। शेल क्या होती है, देखिए आपने ये राउंड सर्कुलर ये ऐसा डायग्राम देखा होगा ना, जैसे कि आप कोई एटम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये ऐसे देखा होगा आपने। बीच में ये न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये होता है न्यूट्रल। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। और इस तरह इसके न्यूक्लियस के राउंड राउंड ये ऐसे सर्कुलर पाथ होता है, ये सर्कुलर पाथ होता है। तो इसको हम लोग कह देते हैं, ये जो है ना 1 2 3 4, ये जो किनारे किनारे बने जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, तो इनको कह देते हैं हम लोग शेल। तो ये क्या होती हैं, शेल। अब जैसे हम बात करें कि ऑर्बिट क्या होती है, तो आप ये ऑर्बिट बोल दें या आप कहें शेल, तो ये क्या होता है, ऑर्बिट या शेल इनको कह सकते हैं। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। मेनली ज़्यादातर हम लोग 4 टाइप ऑफ शेल के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि KLMNOP एंड सो ऑन। ये और भी होती हैं, लेकिन देखिए मेनली हम लोग कितने के बारे में पढ़ते हैं, केवल 4 शेल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए फर्स्ट शेल को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। फर्स्ट शेल को यहाँ रखते हैं के, फिर सेकंड सेल L, फिर थर्ड सेल M और फोर्थ सेल N। तो जिस टाइप से ये रखी जाती है उसी तरह से इनकी नंबरिंग कर दी जाती है। के हो गया 1, L हो गया K1, L2, M3, N हो गया 4, और इस तरह से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो नंबर्स है ना, ये मेन शेल होती हैं। ये क्या होती हैं, मेन शेल होती हैं। तो मेन शेल को कैसे करेंगे, जो मेन क्वांटम नंबर होता है उससे हम डिनोट कर सकते हैं। लेकिन देखिए क्वांटम नंबर अभी हम आपको किसी और क्लास में पढ़ाएंगे, पहले हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे n=1 लिख सकते हैं। देखिए n=1, n=2, n=3, n=4। तो जैसे ये है तो n=1 में क्या आया, k आया, और n=2 में क्या आया, l आया, 3 में क्या आया, m, 4 में क्या था, n। तो इस तरह से हमने देख लिया। तो ये होती हैं शेल्स। अब ये जो शेल्स होती हैं ये कुछ सबशेल में डिवाइडेड होती हैं। हर एक शेल के पास अपनी एक सबशेल होती है। तो देखिए अब यहाँ पे जितने भी इसके नंबर हैं उतनी ही इसकी सबशेल होती है। जैसे कि इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3 है, इसका नंबर 4 है, तो उतनी इसके पास सबशेल होंगी। तो अब ये जो सबशेल होती हैं ये क्या होती हैं, देखिए SPDF आपने पढ़ा होगा ना। SPDF सबशेल होती हैं 4 टाइप की। SPDF ये होती हैं सबशेल। अभी तक 4 टाइप की शेल हम लोग पढ़ते आए हैं, तो 4 टाइप की शेल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये आप लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना 1s2 2s2 3s2, ये कैसे है 1 2 3 4 कैसे हम करते हैं, यहाँ कैसे आया यहाँ पे 1 2 3 4, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अब n=1 था तो इसका k आया, और n=1 है तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास जो सबशेल है, ये जो सबशेल है ये है 1, और वो कौन सी है, S। और n=2 L है तो L के पास कितनी सबशेल हैं, 2 सबशेल हैं, क्योंकि यहाँ पे n=2 है और ये दूसरे नंबर पे आता है। तो SP हो गया, इसके पास 2 हैं। और M=3, यहाँ पे N है तो n=, यहाँ पे 3 है ना, M थर्ड नंबर पे आता है तो SPD इसके पास 3 सबशेल हैं, SP और D। और फोर्थ वाले के पास SPDF चारों सबशेल हैं, इसके पास चारों सबशेल हैं। तो ये देखिए इसके पास चारों सबशेल हैं। अब आपने सबशेल देख ली कि सबशेल 4 टाइप की होती हैं, और के पास कितनी सबशेल, 1 सबशेल S। आगे चल के जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये जो 1 है ना, इसमें ऐड कर देंगे, ऐसे लिखेंगे 1s। फिर L में जब भरेंगे तो यहाँ पे आएगा 2s 2p, M में भरेंगे तब फिर आ जाएगा 3s 3p 3d, इस तरह से हम लोग भरेंगे। तो आइए देखिए अब बात करते हैं ऑर्बिटल की। तो ऑर्बिटल क्या होता है, हर एक शेल के पास अपनी एक सबशेल होती है। जितनी भी सबशेल होती हैं उनमें जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, जहाँ पे चांस होता है कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। उस रीजन को ऑर्बिटल कहते हैं, उस क्षेत्र को ऑर्बिटल कहते हैं। अब S में क्या होता है, एक ऑर्बिटल होती है,
पी में क्या होता है, 3 ऑर्बिटल होती हैं। डी में क्या होता है, 5 ऑर्बिटल होती हैं। और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होती हैं। ये क्या है, ऑर्बिटल्स। तो अब ये जितनी ऑर्बिटल्स होती हैं इसी का हम डबल कर दें तो इनके इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे। तो एस में क्या होता है, 1 का डबल कितना होता है, 2। 3 का डबल कितना होता है, 6। और 5 का डबल कितना होता है, 10। 7 का डबल 14। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स। तो एस में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 6 भरे जाते हैं। और डी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 10 भरे जाते हैं। एफ में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 14 भरे जाते हैं। तो अब हम आगे कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 2n² रूल के बारे में पढ़ेंगे। 2n²। तो ये रूल क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that can be accommodated in a shell is equal to 2n²। ये रूल ये कहता है। अब देखिए यहाँ पे ये n क्या है, यहाँ पे n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम, देखिए क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं, एन, एल, एम और एस। एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जो एस होता है वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर। और इन क्वांटम नंबर्स को हम आपको बाद में पढ़ाएंगे जब हम पढ़ाएंगे आपको पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो चलिए ठीक है, पहले हम ये 2n² रूल देखते हैं। तो ये क्या कहता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स में, के एल एम एन, आपने शेल्स पढ़ी थी ना, के एल एम एन। तो इसका जो n था वो था 1, इसका n क्या था 2, इसका n क्या था 3, इसका n क्या था 4। तो अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं ना, तो वो इस ऑर्डर में भरे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑर्डर में भरे जाते हैं। लेकिन ये देखिए, ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये 2n² रूल से हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए अब ऐसे करते हैं इसको, जैसे कि 2n² रूल लगाया मैंने। 2n² रूल कैसे लगाएंगे, देखिए अब n इक्वल्स टू अगर 1 है, n इक्वल्स टू 1 है अगर, तो हम इसमें रखेंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 2 1 जा 2। तो यहाँ पे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। तो इससे ये फाइंड आउट हो गया। इसी तरह n इक्वल्स टू 2 में क्या करेंगे, 2 इंटू यहाँ पे n की जगह 2 का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे क्या आ गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। देखिए n इक्वल्स टू 3 का किया तो कितना आया, n की जगह पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 3 9, और 9 इंटू 2 18 हो गया। अब देखिए n इक्वल्स टू 4 का करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू, अब यहाँ पे 4 की जो n इक्वल्स टू 4 है, तो 4 n की वैल्यू यहाँ पे 4 रख देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 4 4 जा 16, और इंटू 2 कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखिए आया ना, 2 8 18 32, ये रूल ये हो गया। अब 2n² रूल ये कहता है कि जो KLMN में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, ये जो शेल होती हैं, ये वाली KLMN आप लोग जानते हैं ना, जो ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ बना हुआ था, यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियस था, ये सर्कुलर पाथ, यहाँ पे 2 8 18, और यहाँ पे अगर है तो 32, इस तरह से भरेंगे इसको। तो अब हम पढ़ेंगे ऑफबाउस रूल। तो ऑफबाउस रूल क्या कहता है, देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई the orbital of the lowest energy first and then the filling of the orbitals of higher energy starts। इसका मतलब क्या होता है, देखो ऑफबाउस रूल ये कहता है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम हो उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरो, कम एनर्जी फिर उससे ज़्यादा एनर्जी में वाली ऑर्बिटल में,
इलेक्ट्रॉन भरो, फिर धीरे धीरे स्टार्ट करो और लास्ट में जब हायर एनर्जी स्टार्ट होती तो वहाँ से फिर हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरो। मतलब कि जिसके पास सबसे कम पैसा है पहले उसको पैसे दो, उसके बाद फिर धीरे धीरे जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसकी तरफ जाओ। तो मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे समझ सकते हैं। तो अब हम ये कैसे पता करेंगे कि ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल कौन सी है, लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिटल कौन सी है? तो देखो इसके लिए क्या है ना कि इसको n+l रूल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि n जो होता है ना मेन क्वांटम नंबर, n क्या होता है मेन क्वांटम नंबर, l क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इन दोनों को जोड़ दो, जिसका n+l ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसका n+l कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। मतलब कि n+l के बढ़ने के साथ साथ एनर्जी भी बढ़ रही है। तो इसको और भी क्या कह सकते हैं, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l। तो अब क्या करेंगे, इसका पहले हम ऑर्डर देखते हैं। देखो पहले इसके इस रूल के हिसाब से क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरा जाता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे भरा जाता है। और ये जो 2 और 6 है ये मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। तो ये वाला ऑर्डर ऐसे होता है। तो अब ये भरते कैसे हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इसकी एक ट्रिक है, देखो पहले लिख लो इधर साइड में 1s, फिर 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 4f तक ही कर लेते हैं। देखो उसके बाद क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरते हैं, जैसे सबसे पहले 1s में भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे, फिर 2p 3s में भरेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर 3p 4s में भरेंगे, फिर 3d 4p में भरेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे हम। तो और ये तो पता ही है कि s जो होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं। और f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14 होते हैं। ये तो सबको पता है। उसके बाद फिर अब देखो कि ये जो n+l जो रूल है ये है क्या, और हायर और लोअर एनर्जी कैसे पता चलेगा कि हम 1s में क्यों भरें। भैया क्या पता कि इसकी एनर्जी हायर हो तो 2s में भर देना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा कि 1s में क्यों भरें 2s में क्यों भरें, इसको देखते हैं। n+l फाइंड करते हैं। n+l फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो 1s 2s 2p 3s 3p 3d ऐसे लिख लिया। यहाँ पे 4s लिख लो। देखो अब क्या करेंगे, 1 ये जो इधर लिखा होता है ना ये होता है मेन क्वांटम नंबर, मतलब कि n होता है, ये होता है n। और ये जो लिखा होता है ना होता है l। तो अब l की वैल्यू क्या होती है, इधर देखो l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू s के लिए l की वैल्यू होती है 0, s p के लिए होती है 1, d के लिए होती है 2, f के लिए होती है 3, SP DF 0 1 2 3 ऐसे याद कर लो। एजीमुथल क्वांटम नंबर में इसकी जो वैल्यू होती है ऐसे दी हुई है। देखो तो अब यहाँ क्या करेंगे, n तो 1 है और l क्या है, अब l s है तो s की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 0 दी है। तो 1 प्लस यहाँ पे s, ये जो n है ये यहाँ पे मैंने 1 जोड़ा और s है, s की वैल्यू कितनी दी है 0, तो यहाँ पे 0 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब n+l क्या है इसका 1 है। अब यहाँ क्या है, n की वैल्यू क्या है 2, अब s की वैल्यू क्या होती है 0 0, तो 2 + 0 करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब यहाँ क्या है n = है 2, p = ये देखो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है 1,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। तो 2 + 1 = कितना हो गया 3 हो गया। तो देख लो अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो 1s था तो इसकी वैल्यू 1 है, 2s है इसकी वैल्यू 2 है, 2p है इसकी वैल्यू 3 है। तो 1 2 3 सबसे पहले इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे। अब समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या है, n = है 3, p = कितना है, s है या ना यहाँ पे, तो यहाँ पे s है तो यहाँ s हो जाएगा 0। अब इसकी भी वैल्यू देखो 3 + 0 = 3i। तो अब इस केस में क्या करना है, इस केस में वो करना है कि जिसका n बड़ा होगा, जिसका n बड़ा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, जिसका n छोटा होगा उसकी एनर्जी मतलब कि कम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो n किसका छोटा है 2, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है ना, तो ये n छोटा है और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे n बड़ा है। जब ये केस आ जाए ना कि दोनों n + l की वैल्यू सेम आ रही है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऊपर वाले ये जो ऑर्बिटल है इसकी जो 2p, ये जो 2 वैल्यू दी है ना n, इसको देखेंगे। तो यहाँ पे इसलिए इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो एनर्जी है वो कम है, इसलिए 2p में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब 3p की वैल्यू देखो, n = 3 है, p = 0 है, नहीं p = तो 1 होता है, यहाँ पे s था, p = 1 है तो यहाँ पे 3 + 1 = हो जाएगा 4। अब 3d में क्या है, n = 3। अब यहाँ पे d आया तो d की वैल्यू देखो कितनी है, 2 दी है, तो 3 + 2 = 5। तो p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है 4, n = 4 और s = कितना होता है, s = होता है 0। तो 4 + 0 = 4। तो अब देखो यहाँ पे भी 4 आया है और यहाँ पे भी 4 आया, तो इसका मतलब क्या है कि देखो 3p, यहाँ पे भी देखो ऊपर वाला नंबर देखेंगे तो ये 3 है और ये 4 है, तो ये छोटा है ना इससे, इसलिए इसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4 इसमें बाद में जाएगा। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ये देखो ये जो ऑर्डर है ना, ये इस टाइप से बनाया गया है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पता करना हो कि ये 1s2 2s2 3s2 में इसी में ही क्यों सबसे पहले हम भरें इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए n + l रूल है, या इसको हम अफबाउ रूल भी कह सकते हैं। अब देखो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, शेल्स, सब शेल, ऑर्बिटल्स ये क्या होते हैं ये देखा, SPDF में 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरे जाते हैं, 2n² रूल देखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने अफबाउ रूल देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे हम उसके, और हुंड्स रूल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और अगर ये वीडियो आप लोगों को कुछ हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।